नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे लगातार तनाव की, बिहार में चल रहे बड़े खेल की, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बड़ी राहत की और अंत में बात होगी भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार चुनाव प्रचार की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। 1 अप्रैल को जब सीरिया के दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास के ऊपर हमला हुआ और उसमें उनके कमांडर मारे गए, तो इसके बाद से ही अनुमान लगाया जा था कि ईरान के द्वारा इजराइल पर ज़रूर से ज़रूर हमला किया जाएगा। हुआ भी यही कि 2 दिन शनिवार की देर रात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल से और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि 90% मिसाइल और ड्रोन को उसने रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया। हालांकि ईरान का दावा अलग ही है। ईरान का कहना है कि ज़्यादातर मिसाइल और ड्रोन जो है वो कामयाब रहे और ज़रूर जो जितना सोचा था उससे ज़्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। इजराइल पे हुए इस हमले के बाद से ही अमेरिका जहां एक तरफ इजराइल के समर्थन में आके खड़ा हो गया, तो वहीं ईरान के समर्थन में तत्काल रूस भी खड़ा हो गया। इसे देखते हुए मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बढ़ गई। जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल जो है ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी में है, तो वहीं ईरान के मिलिशिया हिजबुल्लाह ने चेतावनी दिया है कि यदि इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इसके बुरे अंजाम झेलने पड़ेंगे। उधर हूथी ने भी इजराइल को चेतावनी दिया है कि अगर ईरान की तरफ इजराइल ने एक भी मिसाइल छोड़ी तो इसका बुरा बुरा अंजाम इजराइल को झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि इजराइल सोच समझ कर ही कदम उठाने की तैयारी में। बात किया जाए अगर मुस्लिम देशों की, तो उसमें जॉर्डन और सऊदी अरब वो अप्रत्यक्ष तरीके से ही इजराइल के समर्थन में खड़ा है, जो जिसकी वजह से ज़्यादातर इस्लामिक देश जो हैं, मुसलमान वाले देश हैं, वो जॉर्डन और सऊदी अरब से नाराज़ दिख रहे हैं और उनके प्रति आक्रोश भी व्याप्त हो गया है। उधर ईरान में इस हमले को लेकर अपार जन समर्थन भी ईरान को मिल रहा है। जिस प्रकार से शनिवार की देर रात जब हमला किया गया, उसके बाद से बड़ी संख्या में लोग बाइक लेकर तेहरान की सड़कों पर उतर पड़े और उन्होंने ईरान के इस हमले का समर्थन किया। इससे ईरान की सरकार को और भी मजबूती प्रदान हुई है, जबकि अमेरिका और इजराइल को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इजराइल को यह अनुमान था कि ईरान में इसका विरोध होगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ और ईरान में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। उधर ईरान ने भी कहा है कि अगर इजराइल ने एक भी मिसाइल छोड़ा तो इस बार 300 मिसाइल और ड्रोन इजराइल के ऊपर कहर बनकर गिरेंगे। ऐसे में इजराइल को भी चिंता है कि अगर ऐसा होता है तो उससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर इजराइल की जो जनता है वो भी इजराइल के खिलाफ हो गई है, इजराइल की सेना के खिलाफ हो गई है और वहाँ की सरकार के खिलाफ हो गई है। वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार नारेबाजी किया जा रहा है और अ, लगातार मांग की जा रही है कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि जिस प्रकार से बीते 6 महीने से हमास के साथ युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। उधर अब ईरान ने नया हमला कर ये जता दिया है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये युद्ध बढ़ता है या फिर अन्य जो देश हैं वो मिलकर इसे यहाँ पे रोकने का प्रयास करेंगे। बात किया जाए भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव के, बिहार में एक बड़ा खेल सामने होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार माने तो अंदर ही अंदर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके बीच में एक साठगांठ हो गई है और अंदर ही अंदर भाजपा को हराने की तैयारी में लग गए हैं। बहरहाल ये तो एक अनुमान है, सूत्रों के अनुसार है। सच्चाई क्या है इसकी पुष्टि हम या हमारा नेटवर्क नहीं कर सकता। बात किया जाए अरविंद केजरीवाल की, तो बड़ी उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें राहत मिल सकती है, जमानत मिल सकती है। हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ज़रूर नोटिस जारी किया है और उसे मांगा है कि आखिर किस मामले में और किस सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किया गया। उधर आप सांसद संजय सिंह लगातार कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। जब से वो जेल से आए हैं, पहली बार उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक दिन पहले ही मुलाकात किया था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि
पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है और उन्होंने सीधे दावा करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा और भारतीय संविधान को और लोकतंत्र को बचाया जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो जहां प्रधानमंत्री एक एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री भी अमित शाह भी लगातार रैलियां कर लोगों को 10 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कौन गठबंधन किस पर हावी होता है, भी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल रेबल तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।